उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ऐसा लगता है कि वेदांत की भाषा बोल रहे हैं, जगत स्वप्नवत है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा फिर दूसरी जगह कहते हैं, यहां भोले बाबा कहते हैं जगत स्वप्न है, लेकिन बाबा कहते हैं कि सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। वो कहते हैं कि ये जगत श्री राममय है, और भोले बाबा कह रहे हैं, प्राय देखने में तो ऐसा ही लगता है, भोले बाबा ये कहना चाहते हैं कि ये जगत स्वप्नवत है। गोस्वामी कह रहे हैं कि ये श्री राममय है, परमात्मामय है। तो बड़ा ऐसा लगता है कि अलग अलग सी दो बातें बनती हैं। अब जगत को स्वप्न कहें या जगत को परमात्मा कहें, श्री राममय अर्थात परमात्मा, जगत परमात्मा है, या जगत को स्वप्न कहें। तो विचार इसी पर चल रहा है कि वेदांत की भाषा क्या कहती है। तो ये इधर तो जो भोले बाबा कह रहे हैं, ये वेदांत ज्ञान मार्ग से कह रहे हैं कि यथार्थ में सब स्वप्न ही है, सत्य तो एकमात्र परमात्मा है। अच्छा, अगर स्वप्न मान लिया जाए तो कई ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान कर दिया। हरिश्चंद्र को विश्वामित्र स्वप्न में ही तो आए, और स्वप्न में ही उन्होंने दान कर दिया, और जब नींद खुली जागे तो फिर वो जागृत में आ गए और बोले कि अभी दान तो तुमने स्वप्न में कर दिया, अब दक्षिणा और दो। तो वहां महाराज हरिश्चंद्र ये कह सकते थे कि स्वप्न तो स्वप्न होता है, स्वप्न तो मिथ्या होता है, स्वप्न का दिया हुआ दान कोई सत्य थोड़ा ही होता है। तो वहां वो कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं इस बात को माना। उन्होंने कहा जो स्वप्न में कह दिया वो सत्य है। अच्छा, और भी प्रसंग आते हैं मानस में। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडत सिर खंडित भुजवीसा। और फिर आखिर में त्रिष्टा कहती है, यह सपना में कहूं पुकारी, और होई है सत्य। ये स्वप्न, इसे झूठा मत मान लेना, ये सत्य है। होए सत्य गए दिनचारी, ये स्वप्न भी सत्य है। तो किसे आप स्वप्न कहेंगे और किसे सत्य कहेंगे? बात असल में बड़ी गंभीर है और सोचने की है कि एक तरफ तो कह दिया कि स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब जो कुछ दिख रहा है वो सब, और एक तरफ कह रहे हैं कि स्वप्न में भी जो कह दिया वो सत्य है। और असत्य हो भी कैसे सकता है? परमात्मा तो त्रिकालज्ञ सत्य है, परमात्मा तो तीनों कालों में ही सत्य है। अगर वो स्वप्न में आ रहा है तो क्या वो असत्य हो जाएगा? तो क्या वो असत्य हो जाएगा? वो तो स्वप्न में भी सत्य है और जागृत में भी सत्य है।
बात असल में विचार करने की ये है कि हमारा विवेक जागृत है या नहीं। सोना क्या है? अज्ञान ही सोना है। चाहे वो आप स्वप्न में देख रहे हैं, चाहे वो आप जागृत में देख रहे हैं, जो कुछ अज्ञानता में अगर आपका विवेक जागृत नहीं है तो आप सोए हुए ही हैं। और अगर आपका विवेक जागृत है तो स्वप्न में दिखी हुई वस्तु भी, सत्यवादियों के लिए ब्रह्म, स्वप्न में आया हुआ परमात्मा भी सत्य होता है, क्योंकि विवेक जागृत है। यानी अज्ञान जानिए तभी जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब सत्य और असत्य का ठीक ठीक चयन हो जाए, ठीक ठीक छांट हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर हम अज्ञान में जी रहे हैं, असत्य को सत्य मान करके जी रहे हैं, तो यही तो सोना है। और सही सही अगर निर्णय ले पाए बुद्धि, यही जागना। भाई एक व्यक्ति वो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो कह रही थी मैं हूं निधिया बेचन वाली, ले ले वे कोई मोल नहीं है, ये है सौतन सारी, मैं हूं निधिया बेचन वाली। तो एक सखी ने कहा नींद बेच रही है, नींद कोई बेचने की चीज है? तो उसने कहा ये नींद ने मुझे बड़ा कष्ट दिया। क्यों? कि आवन कहे मोहना मेरे अंगना, मैं बैरन गई सोए। ठाकुर जी ने मुझसे कहा मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन वो आए मोहना मेरे अंगना, मैं बैरन गई सोए, और निधिया तोड़ में बेच दूं जो कोई बात हो। और मुझे सोता हुआ देख करके वो वापस चले गए। तो मेरा सोना भी दुखदाई हो गया। और दूसरी कह रही अगर आज तेरा सोना दुखदाई है तो ये सोने में परमात्मा चला गया, तो इस नींद को मुझे दे दे। तो उसने कहा कि तू क्या लेना चाहती है? कि मुझे नींद नहीं आती, मैं सोना चाहती हूं, तू जागना चाहती है तो मुझे दे दे। तो उसने कहा तेरी क्या समस्या है? कि मेरी समस्या ये है कि पौड़ी अति पलकाप में ध्यान और ज्ञान ये चित लाए हैं, और लाग गई पल में पलके, पल लागत ही पल में प्रभु आए। और मैं जो उठी मिलवे उनसे, तो जाग गई प्रभु पासन पाए। और ते प्रभु प्रीतम सोए के खोए, और मैं प्रभु प्रीतम जाग रहे हैं। जाग तो रहे लेकिन विवेक जागृत नहीं हुआ। तो ऐसा जागना थोड़ा ही है, सोना ही तो है। और जो सो रहे हैं ठाकुर जी के भरोसे सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, लेकिन विवेक जागृत है। और स्वप्न भी आता है, और स्वप्न में भी ठाकुर जी आते हैं, तो उन्हें लगता है कि ठाकुर जी सत्य हैं। वो तो त्रिकालज्ञ की सत्य है, अगर स्वप्न में भी आ रहा है तो वो जागने पर भी सत्य है। तो लोगों ने स्वप्न को भी सत्य मान लिया। भाई झगड़ा कहां है? झगड़ा द्वंद्व में ही तो। अगर सुख का आप आभास करेंगे, जीवन में सुख को पाना चाहेंगे तो दुख निश्चित आएगा। अगर सुख की चाह होगी तो दुख ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर दुख ना आए, दुख आएगा। अगर लाभ की इच्छा होगी तो हानि जरूर होगी। अगर दिन की कामना होगी तो रात्रि अवश्य होगी। हानि लाभ, अगर जीवन की इच्छा होगी तो मृत्यु निश्चित आएगी।
हान लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये अगर इनमें से किसी एक की भी इच्छा तो दूसरी उसके साथ आएगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता का जोड़ा है। तो ये तो इससे जागना है। एक की कामना, अगर पुत्र से किसी से आपका राग है तो एक दिन द्वेष भी बनेगा, और राग नहीं है तो द्वेष नहीं। तो द्वंद्व कहते हैं ना, दो का ही तो झगड़ा, यही तो द्वंद्व है जीवन में। और जो इस द्वंद्व से ऊपर उठ गया है, जो इस द्वंद्व से ऊपर हो गया है, वही तो द्वंद्वातीत है। न मुझे सुख की कामना है न दुख की, तो आएगा ही नहीं। और सुख दुख जैसी अभी बात चल रही, सुख दुख क्या है? ये हमारी अपनी अज्ञानता ही तो सुख दुख है। वरना सुख दुख कोई चीज बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। आपको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती और मुझे लगती है। अब मैं विचार करूं कि बैंगन स्वादिष्ट है या स्वादिष्ट नहीं है, इसका निर्णय कैसे हो? क्योंकि आपको स्वादिष्ट नहीं लगता तो आप तो कहेंगे कि बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं है, स्वाद नहीं है इसमें, और मुझे स्वाद लगता है तो मैं कहूंगा इसमें स्वाद है। तो दोनों चीज तो बैंगन में नहीं हो सकती। अगर वो स्वादिष्ट होता तो फिर मुझे भी, आपको स्वादिष्ट लग रहा है तो मुझे भी स्वादिष्ट लगता, और अगर स्वाद बुराई होती, इसमें स्वादिष्ट नहीं होता तो आपको नहीं लग रहा है स्वादिष्ट, तो मुझे भी नहीं लगता। मुझे क्यों लगता? इसका मतलब ये है कि स्वाद बैंगन में नहीं था, स्वाद तो हमने अपना बना लिया। किसी में हमने अपना स्वाद ढूंढ लिया, किसी में आपने अपना स्वाद ढूंढ लिया। वो तो उसका अपना तो कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो ये तो हमारी कल्पना मात्र है। अब ज्ञान की दृष्टि से देख लें तो सब स्वप्नवत है, कुछ गलत है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो हम किसी गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि मैं आज नहीं रखूंगा भोजन में, आप चले जाना, तो दो शिष्य चले गए भोजन के लिए। शाम को गुरुजी लौट के आए तो एक शिष्य उदास बैठा, एक प्रसन्न बैठा। तो शिष्य से कहा कि प्रसन्न नहीं बैठा था, क्या भोजन करने के लिए आप नहीं गए? ये नहीं गए तो थे गुरुजी, हम भी, तो फिर आप उदास क्यों? इसका मतलब ये है कि आपको ऊंची जगह बिठा के भोजन कराया होगा, सम्मान से आपको नीचे बिठा के करा दिया होगा। तो शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी ऐसा भी नहीं था, तो बराबर ही दोनों को अच्छा भोजन परोसने में वो कर दिया होगा, आपको अच्छा अच्छा परोसा गया होगा, आपको कुछ 19 परोसा गया होगा, इसलिए आप दुखी दिखाई दे रहे। और ऐसा भी नहीं गुरुदेव, जैसा दोनों के लिए एक जैसा ही था। तो फिर ये बताओ, सब कुछ समान था तो फिर एक सुखी और एक दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? तो पहले तुम बताओ, तुम क्यों सुखी दिखाई दे रहे हो? तो गुरुदेव मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि मैं जब गया था भोजन करने के लिए तो मैं सोचता था आदमी तो बड़ा आदमी है लेकिन कंजूस बहुत है, 5 रुपए से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा। दक्षिणा देगा तो 5 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उसने मुझे 11 रुपए दे दिए। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि 11 रुपए इस व्यक्ति के द्वारा मिल गए। और दूसरे से पूछा तुम क्यों दुखी हो? कि दुखी इसलिए हम तो ये सोच के गए थे इतना बड़ा आदमी है, 21, 51, 101 तो देगा ही, लेकिन उसने तो 11 रुपए में सिमटा दिए। तो इसलिए मन में खिन्नता हुई। तो कहने का मतलब, हाँ तो बात तो वही आ गई ना, एक सुखी हो गया एक दुखी हो गया, तो ये सब द्वंद्व का ही तो जंजट है। तो कहने का अभिप्राय सुख दुख ये सब हमारे मन की कल्पना है। जैसा हमने जिसमें सुख देख लिया उसमें हमें सुख दिखाई देता है, और जिसमें कष्ट मान लिया उसमें कष्ट दिखाई देता है। ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हकीकत में सुख किसमें माने और दुख किसमें माने। काम आद मद दंबन दास्ता के ताक निरंतर बस में। अरे सुख तो ये है, सत विकार जित अनज अकामा,
जिसके जो सद्विकार से ऊपर उठ गया है, जिसमें कोई पाप नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, जिसका विवेक ऐसा जागृत हो गया है, वही जीवन में जाग रहा है। बाकी तो सब सो ही रहे। उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, रैन कहाँ जो सोवत। खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत कर्म की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, रैन कहाँ जो सोवत है।